कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब 1.5 साला बच्चा गोली लगने से जाँ बहक। वरसा का कहना है कि रिक्शा में जा रहे थे, पुलिस मुकाबले के दौरान बच्चे को पुलिस की गोली लगी। बच्चे के वालिद भी टांग में गोली लगने से जख्मी। DIG ईस्ट ने कहा है कि फायरिंग में मुलविस 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल IG सिंध गुलाम सरवर जिलानी ने कहा है कि गैर मंजूर शुदा 14 थानों को ख़त्म कर दिया गया। ये थाने महकमा दाखिला सिंध की मंजूरी के बगैर कायम किए गए थे। सहाफ़ी के सवाल पर कि आप DIG और SSP से मशावरत के बगैर फैसला कर रहे हैं, AIG सिंध ने कहा कि उनके पास यहाँ IG सिंध के इख्तियारात हैं। अब IG की मर्जी है मशावरत करे या ना करे, जो इनका इख्तियार है इसमें उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ देखेंगे कोई काम सही नहीं हो रहा वहाँ मदाखलत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी असासाजात जाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ उठ खड़े हुए। काबीना के इजलास में अपने कप्तान से कहा कि PTI तो एमनेस्टी स्कीम्स की मुखालिफ रही है, अब आवाम को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एमनेस्टी स्कीम को PTI के मंशूर के खिलाफ करार दे दिया। कहा कि अगर स्कीम लानी ही है तो कौम को एतमाद में लेना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद मशावरत के लिए इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया है। वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान के इश्तिहारी मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने के लिए ज़ाबिता फौजदारी में तरमीम की मंजूरी दे दी। CTD को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात देने की भी मंजूरी। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। खुफिया इतला पर पाक फौज और पुलिस ने हयाताबाद के मकान पर छापा मारा तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर नस्ब बमों से सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मकान में भी 50 से 60 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। नाकारा बनाने के दौरान मकान भी मलबे का ढेर बन गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में ASI कमर आलम शहीद। ISPR के मुताबिक एक जवान और अफसर जख्मी हुए। कौमी धारे में लाना है तो दहशतगर्दी के मुतासरीन को लाएं, कल अदम तंजीमों को नहीं। हुकूमत ने हर पॉइंट पर यू टर्न लिया। नेशनल एक्शन प्लान की एक शिक पर भी अमल नहीं किया गया। मुल्क के वजीर आज़म जो वजीर दाखिला भी हैं अब तक कोयटा नहीं गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में सानेहा हज़ारगंजी पर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा कि कल अदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा को हटाना पड़ेगा, वरना दुनिया तस्लीम नहीं करेगी कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की हज़ारा टाउन और जबल नूर की मस्जिद आमद हज़ारगंजी सानहे में जाम बहक अफराद के वरसा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। कहा कि शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है, इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। दहशतगर्दी के वाक़यात में सिर्फ अंदरूनी नहीं बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर मुलविस है, जिसे तोड़ने में वक्त लगेगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुकम्मल निजात पाएगा। TT के जरिए शहबाज शरीफ के ख़ानदान को पैसे मुंतकिल हुए। हमजा शहबाज के 97% असासे TT के जरिए बने। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पिछले 9 माह में गैस 141% महंगी हो चुकी। गैस की कीमतों में मजीद 80% इजाफा होने वाला है। छोटू इल्ज़ाम वजीर और फवाद चौधरी ने शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्ज़ाम लगाया है। शाहिद खाकान अब्बासी जब आए थे तो सुई सदन और सुई नॉर्दर्न मुनाफा कमा रही थी। 350 अरब की सुई सदन और नॉर्दर्न की सेल्स थी। असल में नालायकी और नाअहली मौजूदा हुकूमत की। तहरीक इंसाफ ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। फैसले में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस को हज़फ करने की इस्तेदा। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का कंडक्ट ज़ेर बहस लाने पर नज़रसानी दरख्वास्त पर एतराज़ किया।
वजारत दिफा ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से अफवाज पाकिस्तान के हौसले पर मनफी असरात मुरतब हुए। तासुर उभरा के अफवाज हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। फैसले से तासुर उभरा के ISI और फौज फैजाबाद धरने, इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने और आम इंतखाबात 2018 के नताइज पर असरअंदाज होने में मुलविस रहीं। अदालती फैसला मजमूई तौर पर इंतहा पसंद तंजीमों की मावरत से मुताल्लिक झूठे बयानियों को तक़वियत दे रहा है। नजरसानी ना की गई तो भारत समेत मुल्क दुश्मन अनासिर को झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। असगर खान केस और फैजाबाद धरना केस में बहुत फ़र्क है। ISI की मदाखलत से मुताल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस बेबुनियाद हैं। ग्रेड 19 और इससे ऊपर के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब की इजाज़त दरकार होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में अफसरान से खिताब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी बिला खौफ खतर कानून के तहत फ़राइज़ अंजाम दे। नैब में किसी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट के खिलाफ शिकायत का वो खुद जायज़ा लेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सवालनामा भेजा जाएगा। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाके 5 रोज से तूफ़ानी बारिशों, नदी नालों की लपेट में, शाहराहें बंद, राब्ता पुल बह गए। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। मस्तूंग में बारिश के बाद फिसलन के सबब ट्रक और वैन की टक्कर, 11 अफराद जाँ बहक। कोह सुलेमान पर जारी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब में बारिशों और झालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। लाहौर में भी ओले पड़े। ज़ियारत में सालों बाद अप्रैल के महीने में बर्फबारी ने शहरियों को हैरान कर दिया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मामले पर सेनेट खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर समेत PTM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन ने कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कमेटी के कन्वीनर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाए। करतारपुर ज़ीरो पॉइंट पर पाकिस्तान और भारत में राहदारी पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तानी तकनीकी माहिरीन ने भारतीय वफ़द को आगाह किया कि दरियाए रावी पर पुल और सड़क की तामीर का 65% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका। टारगेट मुद्दत में बकिया काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली का कौन कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 खेलेगा? स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर समेत 27 सरकार ने ट्रायल्स दे दिए। खूब चौके छक्के लगाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच 8 से 15 जुलाई तक इंग्लैंड में खेले जाएंगे। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.